नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। घर से स्कूल या कोचिंग जाने के लिए निकलने वाले बच्चे अक्सर दोस्तों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जो कई बार उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार की शाम को सामने आया है, जब स्कूली बच्चे करहिया मार्ग पर गाड़ियां खड़ी कर एक दोस्त का बर्थडे मना रहे थे। बच्चों ने पूरी सड़क जाम कर रखी थी। वह गाड़ी के ऊपर केक रखकर काटने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर दिया, जिस पर सिविल लाइन, चौराहा सहित अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी बच्चों को पुलिस सिविल लाइन थाने ले आई, जहां उनके परिजनों को बुलाया गया। अपनी इस गलती पर बच्चे काफी डरे हुए थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें शांत कराने के लिए थाने में ही जन्मदिन मनाया। नियमों का पालेंगे। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा ने केक मंगवाकर परिजनों के साथ केक कटवाया। इसके बाद सभी काफी प्रसन्न रहे। उन्होंने दोबारा ऐसा न करने का पुलिस अधिकारियों से वादा किया। बाद में सभी बच्चों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बताया गया है कि बाइकों में सवार होकर दर्जन भर से अधिक स्कूली बच्चे आए थे। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के जन्मदिन मनाने के तरीके को देखकर खुद स्थानीय लोग हैरान हो गए। लड़कों ने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया था और वहां हुल्लड़बाजी कर रहे थे। इनमें ज्यादातर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, जो घर से कोचिंग जाने के लिए निकले थे और अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए करहिया पहुंच गए थे। पुलिस ने फिर अपने अंदाज में थाने में ही उनका केक कटवाया, सभी बच्चों को समझाइश दी और बाद में उनको घर भेज दिया गया। दरअसल घर से स्कूल व कोचिंग जाने के लिए निकलने वाले बच्चे कई बार ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जो उनके लिए काफी खतरनाक होता है। सेल्फी लेने के चक्कर में वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे अक्सर सड़क में हुल्लड़बाजी कर शांत व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसे में परिजनों को अलर्ट होने की आवश्यकता है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा ने कहा कि कुछ बच्चे सड़क पर गाड़ियां खड़ा करके केक काट रहे थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा पॉइंट दिया गया था, जिस पर मौके पर पहुंचकर इन बच्चों को पकड़ा गया है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होने की समझाइश दी गई है और बर्थडे बॉय का केक थाने में ही कटवाया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक सूचना दी गई कि करहिया मंडी रोड पे कुछ बच्चे संदिग्ध बच्चे एकत्र हुए हैं, तो उनकी तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई करें। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची, तो ये पाया गया कि लगभग 10 से 15 बच्चे वहां पर रोड में गाड़ी खड़ी किए हुए थे, मोटरसाइकिल, और एक केक रखा हुआ था और जन्मदिन की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने की तैयारी कर रहे थे। उन सारे बच्चों को वहाँ पे मौके पे समझाइश दी गई, क्योंकि रोड पर कोई भी ऐसा काम करना वैधानिक नहीं होता है। जन्मदिन मनाने के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। सारे बच्चों को आवश्यक समझाइश देने के बाद थाने पे लाए थे। इसके बाद जो गाड़ियों ने रोड पे रखी थी उसमें चालानी कार्रवाई की गई। बच्चे स्कूल के थे। जब उनकी मूल भावना को समझा गया तो उनका कोई अपराध से संबंधित इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं था। एक बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे, तो ऐसा आभास हुआ कि इनका जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। तो हमने प्रयास किया हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर के, और उस बच्चे का केक उनके मित्रों के साथ हमने थाने में कटाने का प्रयास किया है। उनके परिजनों को भी बुलाए, आवश्यक उनको भी समझाइश दिए कि क्या करना और क्या नहीं करना है। सारे परिजनों ने भी बच्चों को समझाया और इसके बाद केक कटवा करके खुशी खुशी उन बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। उनके लिए संदेश ये है कि पहली चीज़ तो ऐसा, चाहे वो जन्मदिन का मैटर हो या पिकनिक का मैटर हो, प्रायः हादसे होते हैं। आपने सुना होगा भी कटनी में 1-2 दिन पहले ही 5 बच्चे नदी में पिकनिक मनाने के दौरान डूब गए और 5 की डेथ हो गई। कभी इसी तरह के ओकेजन्स में बच्चे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह से अगर हम रोड में बाइक खड़ी करके और केक काटेंगे तो निश्चित तौर पे कोई हादसा भी हो सकता है। कोई उसी बीच कोई बड़ा वाहन आता है। यद्यपि करहिया रोड में अभी वाहन कम चलते हैं, पर फिर भी हादसे
कभी भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि जब भी कोई जन्मदिन मनाए तो कहीं या तो अपने घर में मनाए जहाँ सारे बच्चों को बुला लें, किसी होटल्स में मना लें, लेकिन रोड में इस तरह के उत्सव कभी भी नहीं मनाना चाहिए। इससे हमको बचना चाहिए। परिजनों को भी अपने बच्चों की देखरेख में ये बताना चाहिए कि इस तरह का कृत्य न करें जिससे कोई दुर्घटना हो और जीवन भर के लिए पछतावा बने। हमारे यहाँ जैसे रीवा में हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोरेक्स या इस तरह के नशे का सेवन करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस दिशा में लगातार धरपकड़ की है। जनहित के लिए हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस संबंध में आवश्यक सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है। पुलिस अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। इसमें समाज को भी आगे आना होगा ताकि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को ऊपर निगरानी रखें, बच्चों के ऊपर निगरानी रखें, उनको यह बताएं कि नशा हमें किस तरह से नर्क की तरफ ले जाता है। कहीं से भी नशा हमारे जीवन में सहयोगी नहीं है, नुकसान ही करता है।